नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 में। हमारे साथ बहुत ही मशहूर कॉमेडी एक्टर्स हैं जो कि 90s के समय में सबके चेहरे पर मुस्कान नहीं, खिलखिलाहट वाली हंसी, जो लोग कहते हैं ना खिलखिला कर हंसते हैं, वो हंसी लाया करते थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और अब हम करेंगे इनसे कुछ झटपट और मज़ेदार सवाल। सर, आपको अब के ज़माने के बच्चों का जो खाना है वो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाना पसंद होता है। आपके ज़माने में ऐसा क्या खाना था जो आप लोग को पसंद है 90s में? मकई की रोटी और साग। इनको मकई की रोटी और मेरे को मकई की रोटी और परसों का साग। परसों का साग। साग तो सरसों का साग। अच्छा, मैं सरसों भूल गया था। मैं परसों का साग बोल गया। हमें तो कल की रोटी परसों का साग बहुत अच्छा लगता है। पीने में आप क्या पसंद करते हैं? चाय, कॉफ़ी, लस्सी? चाय का हमें तो मुझे चाय अच्छी चाय काफ़ी है और उसके बाद में चाय ही हमारे लिए काफ़ी है। मतलब चाय ना मिले तो इनको कॉफ़ी चाहिए। लेकिन कॉफ़ी और उसके बाद में कुछ कोल्ड ड्रिंक चल जाती है, कभी कभी दूसरे ड्रिंक। आपके 90s का कोई गाना जो बहुत पसंद हो? 90s का हमारा एक गाना है, वो म्यूज़िक नहीं है लेकिन मैं विदाउट इसमें बता रहा हूँ। रफ़ी साहब का गाना है, नज़र न लग जाए तेरी राहों में, आ तू मेरी निगाहों में, ओ मैला नज़र न लग जाए किसी की राहों में। ऐसे बहुत से गाने। मुझे एक गाना याद आता है, तेरे घर के सामने मैं घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने मुझे आता नहीं। इतनी ही गिरना थी। मैं ज़रा सिंगिंग में पैदल हूँ। सर, 90s के समय में आपकी कोई हीरोइन क्रश? Oh, wow. This is a very fine question, yeah? अगर घर पे कुछ बवाल ना हो तो नाम बता दीजिए। देखो, ऐसा है कि हम उस टाइम पे रखते थे, दिल भी रखते थे, जान भी रखते थे, लेकिन उस दौर में हम कुछ कर नहीं सकते थे। यानी कि कहने का मतलब हम कॉमेडियन हैं, कॉमेडियन को उस दूसरे नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं लोग अच्छा अच्छा काम करें। इतने अच्छी अच्छी ये आई हैं हीरोइनें, क्या क्या काम किया है उन्होंने, वाह वाह। मैं फागुन फिल्म में एक्ट्रेस में नाम भूल रहा हूँ, फागुन में क्या थी, लेकिन उनकी मैं फिल्म देख रहा था, फागुन देख रहा था, तो मेरी दिल से आवाज़ निकली। मेरे कहा यार तू मेरी गुरु है। इतनी बढ़िया एक्टिंग उसकी लग रही थी, इतना उसका बोलने का अंदाज हो जाए, उसको देख के मैं मोहित हो गया। तो मैं दिल्ली में था तब, और फिल्मिस्तान में मैं फिल्म देख रहा था फागुन, और एक्ट्रेस का नाम भूल रहा हूँ, बड़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं वो। फागुन में मैं वो नाम याद ही नहीं आ रहा, लेकिन सलूट है उसे, उसको देख के मतलब कायल हो गया था मैं। आप सेट की कोई मस्ती जो आपको अभी भी याद है कि मैंने ये मस्ती की थी? सेट पे तो बहुत कुछ होता था ज़माने में। सेट पे ऐसा होता था कि भाई मतलब ऐसा शूटिंग के बाहर हम बैठते थे लोगों में, और एक सुनाता था, एक वो सुनाता था, एक वो सुनाता था। मैं प्राण साहब की बात कह रहा हूँ कि हम शूटिंग कर रहे थे तो सब अपना अपना बता रहे, भाई ये राजकुमार की करता है, ये जब्दी की करता है, ये करता है। तो प्राण साहब ने कहा मेरी कोई नहीं करता। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था वो बोला सर जी इनको सुनिए, तो मुझे बता वो बोलो यार। तो मैंने बोला वही उनके सामने बोला, भी पहचाना तुम कैसे पहचानोगे, राशन पे भाषण तो बहुत होता है लेकिन भाषण पे राशन नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा कर लेते हो। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। हम जो पढ़ाई में थोड़ा पैदल थे, तो लेकिन टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उसके हाव भाव पे ज़्यादा ध्यान देते। मुझे याद है मैं 10th क्लास में था, कलकत्ता में मैं उस वक्त था। तो हमारे जो टीचर थे वो बिहार से थे शायद, तो वो हेल्दी भी थे। तो जब क्लास में आते थे, सुनो बैठो बैठो, चलो किताब खोल लो, सुनो भाई साधो,
सुनो भाई साध, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। एक मिनट, किताब बंद कर लो बेटा। तो उसकी कॉपी करता था। ऐसा कोई साथी जो एक्टर हो जिनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता हो? मुझे तो गोविंदा जी लगे, जो मैंने 7-8 फिल्में की हैं गोविंदा जी की, और वो कोऑर्डिनेट करते थे साथ में। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, क्योंकि वो मतलब वर्सटाइल अपना आर्टिस्ट हैं और समझते हैं कॉमेडी को, तो उनका साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता। मुझे महमूद जी जो है मेरे एक मतलब गुरु की तरह थे। उनको मैं देखता था तो मतलब बहुत ही कमाल, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। तो मेरे लिए तो मेरे जो हैं महमूद जी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो 90s में थी और अब नहीं, और अब उस चीज़ को मिस करते हो कि ये चीज़ हमारे ज़माने में हुआ करती थी? अभी तो वही है, खाना हो गया। खाना जो पहले होता था, अब तो वही चीज़ बता रहे, आप जो बता रहे हैं कि नए नए डिशेस आ रही हैं, नए नए भोजन आ रहे हैं, क्या क्या हमें नहीं पता, बच्चों को पता है आजकल। स्पैगेटी, ब्रुशेटा, पिज़्ज़ा, क्या समझ नहीं आता। और वो भी वास्ता हमारे ज़माने क्या वास्ता था? हमारे ज़माने गिल्ली डंडा था, वो आजकल गायब हो गया है। और खाने में वो कांजी मिलती थी हमें, और वो गाता वो आता था वो मतलब गली में जब, तो वो गाजर और वो कांजी, वो भी अभी लुप्त हो गई है। कभी जैसे आप लोग कॉमेडी एक्टर्स हैं, हम भी बचपन में शैतानियाँ किया करते थे, कभी कोई शैतानी करते करते कोई बड़ा ऐसा कांड ना हो गया हो कि यार ये तो मैं छोटा समझ के किया था, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई? वैसे वो उस टाइप ऐसा था कि हम जब फ्लाइट पकड़ते थे, तो मैं एक राजकोट की बात बता रहा हूँ कि हमें तो क्या होता कि जाके ये मिलता था, क्या बोलते थे, बोर्डिंग कार्ड, आराम से जाते थे। लेकिन हमें मस्ती, जॉनी लीवर और मैं हम लोग जा रहे थे कहीं राजकोट में, तो वहाँ से भागते भागते हम फ्लाइट तक आए, बैग ऊपर रखा और भागते भागते गए। लोग देखते रहे ये क्या कर रहे हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था। हम लोग ये क्रिएट कर रहे थे कि उधर जाके जो पहले सीट मिलेगी उधर जाके बैठना है। तो वो हम लोग अरे विंडो का सीट पकड़ कर मैं आ रहा हूँ, ऐसे करते भागते थे। तो लोग देखते थे, तो जो लाइन में आ रहे हैं वो देखते यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये मस्ती थी, ये कहने का ऐसी मस्ती हमने बहुत सी की। मेरे से एक बार बेवकूफ़ी हो गई थी, 84 की बात है। हम लंदन से पेरिस जा रहे थे, तो पहली बार गया था, मेरा पहला ट्रिप था वो। तो मैंने वो ये बच्चों के लिए टॉय वगैरह ऐसे लिए, तो एक गन थी, टॉय गन, वो मैंने गलती से अपने एयर बैग में रख दी, और वो अटैची तो चला गया। और जब वो चेक करने लगा ना, सभी आर्टिस्ट, हम थे 10-12 आर्टिस्ट थे, माइम करने के थे, माइम शोज़। तो डायरेक्टर भी हमारे साथ खड़ा था, एक एक चेक होता ही चला गया, मेरा नंबर आया। तो बड़ी देर इधर उधर देखता रहा, मैं खड़ा, मैं कहा व्हाट हैपेंड? बोले हो दिस इज़, हु इज़ दिस? मैं कहा दिस इज़ माई सेल्फ। तो कहता कि ये क्या है ये? मैं कहा सॉरी दिस इज़ टॉय गन। अब शुक्र है उस वक्त तो ये इतना वो नहीं था जो आजकल टेररिस्ट और ये वो है। तो डायरेक्टर ने मुझे कहा यार बनवारी यार, तो ये क्या? मैंने कहा सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया, और कैप्टन को, पुलिस आई, उन्होंने जो भी इंक्वायरी की। फिर उसने वो टॉय गन जो है ना उसको दे दी, पायलट को। तो कुछ ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे ही मैं उतरा पेरिस, मैं भूल गया था, मैंने कहा वो गई टॉय गन। लेकिन जैसे ही मैं गेट से बाहर निकल गया, तो वो जो कैप्टन था वो स्पेशल आया, है एक्सक्यूज मी दिस इज़ योर। तो उन्होंने मुझे वापस दी। मैंने उस दिन से मैं कहा भैया अब ये चीज़ यहाँ इसमें नहीं रखनी, अटैची में जाए वो ठीक है। तो मेरे से बेवकूफ़ी हुई थी। बहुत बहुत नरेंद्र जी और बनवारी जी, आप यहाँ पर आए और एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर लोगों को हंसाना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हंसाते हो तो वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आज के जीवन में लोगों को इतना स्ट्रेस है, और अगर आप उनके चेहरे पे हंसी ला रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम है। और बिना, आज की जो जनरेशन है, बिना किसी को डिफेम किए और
वैसे हंसाना एक बहुत बड़ा काम है। तो आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ आप 24/7 नोएडा। मैं अमन यादव विद वीडियो जर्नलिस्ट सात्विक जायसवाल। नमस्कार।